गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्लास 12th का लास्ट चैप्टर आपके पास ऑर्गेनिक का बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है मॉलिक्यूल्स। बायो से वर्ड निकला है लिविंग और मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए, जिंदा होने के लिए या मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी बेसिक बॉन्डिंग आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम पढ़ने हैं जो मेन है हमारे पास। सबसे पहले है कार्ब्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है फैट्स, फिर है प्रोटीन्स, फिर है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कुछ कुछ तो हम देख ही लेंगे आज इसमें। तो हेडिंग क्या डाली है आपने? आपकी हेडिंग है आज हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो बायोमोलिक्यूल्स को मैंने बोल दिया क्या? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो जिंदा रहने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी उसको हमने बोला मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहले जिसको आपने पढ़ना है वो पढ़ना है किसको? आपने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकराइड्स भी होता है। ठीक है, सैकराइड्स होता है, और सैकराइड्स का मतलब होता है मीठा, यानी कि शुगर। ठीक, इस सैकराइड के बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट को बांट लेते हैं मोनोसैकराइड के बेसिस पर, ठीक, डाइसैकराइड के बेसिस पर और पॉलीसैकराइड के बेसिस पर। अब डाई को ही हम ओलिगोसैकराइड्स भी कह देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे आगे। आज आपने देखना है कि बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है हमारे पास। बेसिक कार्ब या कार्बोहाइड्रेट जिस मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज ही है। आपने चपाती खाई, आपने चावल खाया, आपने कुछ भी खाया, ठीक है, आलू खा लिया, कुछ भी खा लिया। अब वो बेसिकली जिस सबसे छोटी फॉर्म में आपकी ब्लड में डिसॉल्व होगा वो होगा ग्लूकोज ही होगा। अगर वो एक पॉलीमर की फॉर्म में है, स्टार्च की फॉर्म में है, आलू खाया स्टार्च है, चावल खाया स्टार्च है, तो बॉडी पहले इसको ब्रेक डाउन करेगी। पर जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? ग्लूकोज ही है, जिसकी बॉडी जिसमें अब्सॉर्ब करती है और एनर्जी लेती है। ग्लूकोज का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री देखनी है। केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो बॉन्डिंग हमेशा क्लोज स्ट्रक्चर में बनती है, तो मुझे आपके सामने क्लोज स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा किसका? ग्लूकोज का। तो ये रहा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। इस तरह से दिखता है आपके पास कुछ ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर। ये होता है कार्बन नंबर 1, ये होता है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और यहां होता है कार्बन नंबर 6। तो 6 कार्बन का ही होता है ग्लूकोज। ये मैं देख चुका हूं, ये 6 कार्बन बना दिया आपके सामने। यहां होता है इसके पास H, यहां होता है इसके पास OH, यहां होता है H, यहां होता है OH, यहां होता है H, यहां होता है OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ उल्टा होता है OH और यहाँ पे H। ये होता है CH2OH और ये भी होता है H। तो इसको बोलते हैं क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बॉन्ड करना है तो किसी एक और ग्लूकोज के साथ करेगा, तो सिमिलरली मैं आपके सामने एक ग्लूकोज और बना देता हूं। ठीक, यहां भी क्या होगा? H, यहां क्या होगा? H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH और H। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ठीक है, अब होगा क्या? होगा अब क्या कि ये वाला जो OH है और ये वाला जो H है ये आपस में हो जाएंगे कंबाइन। ध्यान से देख रहे हो आप, ये H और OH क्या हो गए? आपस में कंबाइन हो गए। जब ये H और OH आपस में कंबाइन हो गए तो पानी बाहर आ गया आपके पास, है ना। जिस भी रिएक्शन में पानी बाहर आ गया तो आप बोलोगे डिहाइड्रेशन हो गई है, तो इस रिएक्शन को मैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहूंगा। ठीक, अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए? बाइंड हो गए। स्ट्रक्चर यहां देखेंगे तो ये रहा आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक, और ये रहा आपके पास दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल।
तकरीबन यही स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 4 जो यहाँ था और कार्बन नंबर 1 इनने बॉन्ड बनाया, क्रॉस बॉन्डिंग हुई यहाँ पे, तो इस तरह कार्बन से बॉन्ड थे और ये इस तरह जुड़ गए आपके पास। ये जो बॉन्ड जुड़े हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड जुड़े हैं, सामने सामने जब भी बॉन्ड बनता है तो आपने लिखना है अल्फा। टेढ़ा होगा, अगर पेन आपका टेढ़ा हो गया बॉन्डिंग में इस तरह बनता तो मैं बीटा बोलता। सामने सामने इस तरह बना है तो मैं अल्फा बॉन्डिंग बोलूंगा, अल्फा। कार्बन नंबर 1 हुआ है तो मैं बोलूंगा C1 C4 या अल्फा 1,4 बोल सकते हो सीधा सीधा। दो ग्लूकोज के जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या इसको हम बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, दोनों नाम आपके ही हैं। तो इस तरह दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में। सुक्रोज जो आपको मिलता है शुगर केन में, तो आप गन्ने का जूस पी रहे हो तो आपकी बॉडी में दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं ग्लूकोज के, टूटेंगे, चीनी मिलेगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी यूज होगी आपके पास। इसी तरह बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो है ना, इस तरह की बॉन्डिंग को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसको डिटेल में भी देखेंगे आगे, आज से मैं बॉन्डिंग समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो कार्ब्स आपके पास हो गया। अब कार्ब्स को जरा हटाओ और आगे बढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, तो अगला बायोमोलिक्यूल जो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है आपके पास प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है आपके पास, ठीक। प्रोटीन को हम बोलते हैं पॉलीमर्स ऑफ, प्रोटीन को क्या बोलते हैं आप? पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? आपने नाम सुने होंगे एमिनो एसिड के, लाइसीन होता है, ग्लाइसीन होता है, ठीक है, और क्या, ट्रिप्टोफैन होता है। तो बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे होते हैं। इसकी भी टाइप है एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जो हमको डाइट के थ्रू लेना है। नॉन एसेंशियल कौन से हो गए? जब बॉडी बना रही है हमारी तो हमको जरूरत नहीं है ना लेने की, तो जो बॉडी बना रही है उसको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलेंगे। तो 12 और 8 20 होते हैं, तो एक और ऐड करो तो 21 अमाइनो एसिड, 21 अमाइनो एसिड जब आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तेरी बात सीधी सीधी सी बात है। बड़ा सवाल यह है कि दोनों बॉन्डिंग शो कैसे करेंगे, है ना, बड़ा सवाल तो यह है। तो मैं एक बनाता हूं आपके सामने, एक जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूं ऑफ किसका? अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने, ठीक। कैसे दिखता है एक अमीनो एसिड आपके पास? तो ये रहा आपके सामने कार्बन, ऊपर होता है एक, मान लेते हैं आप इसके पास H ले लो, और यहां पे होता है R ग्रुप, R ग्रुप चेंज होता रहता है। ये हो गया COOH ग्रुप और ये हो गया NH2 ग्रुप। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है किसका? एक अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है इसको मैं बोलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये जो NH2 ग्रुप है इसको मैं बोलता हूं अमाइन ग्रुप, ठीक है। H हाइड्रोजन है, R ये जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, कुछ भी बेंजीन की रिंग से लेके सिंपल हाइड्रोजन तक यहां पे कुछ भी हो सकता है। ये है जनरल स्ट्रक्चर। इसी जनरल स्ट्रक्चर को उठाकर आपने बॉन्डिंग शो करनी है। कैसे बॉन्डिंग होती है जरा देखते हैं यहां पे। ध्यान से देखना, मैंने आपके सामने दो अमाइनो एसिड को बनाया है। इसमें अमाइन ग्रुप को थोड़ा ओपन करके बनाया है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन करके बनाया है। सिमिलरली जो पिछले हमने सीखा है, H और OH क्या हो जाएंगे आपस में? कंबाइन। HOH कंबाइन हो तो बाहर क्या आ गया? पानी। पानी बाहर आ गया तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद हमको आंसर क्या मिल रहा है? ये बिल्कुल सेम जैसा था, तो आप लिखोगे NH2 CH
R, C डबल बॉन्ड O, ये पानी बाहर आ गया। नेक्स्ट क्या है NH, फिर क्या है CH, फिर क्या है R, फिर क्या है COOH। तो ये जो बॉन्ड बना है यहां पे, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, अब दो प्रोटीन का बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड बोलो, लिंकेज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ किताबों में इसको C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड भी लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? ये दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अमाइनो एसिड को, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। थैंक यू।